तो एजी फिंसर को एकदम शॉर्ट में देखते हैं। शॉर्ट में क्यों देखते हैं? क्योंकि अपने इन डिटेल वीडियो देख लेते हैं। शॉर्ट में किसी को 2-3 मिनट में देखना है तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इसका कितना है? लोन बुक 80% से बढ़ा और पैट कितने परसेंट से? 120% से बढ़ा। यानी बाय डेफिनेशन आपको समझ जाना चाहिए इसको कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। 40% से ज़्यादा इसका पैट बढ़ा तो यानी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। ऑपरेटिंग लेवरेज मिला तो आपका आरओई भी इंप्रूव होगा। अब एसेट क्वालिटी, अगर कोई भी फाइनेंशियल कंपनी अपना एसेट क्वालिटी मेंटेन करते हुए एयूएम का ग्रोथ कर ले, सॉलिड है, प्लस ऊपर से आरओई का डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाए तो बढ़िया। और आरओई का डायरेक्शन ऊपर की तरफ कब जाएगा? जब उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलते रहेगा। हाँ, इनके एसेट क्वालिटी की मैं बात करूँ तो इनका एसेट क्वालिटी, इनका एनपीए तो होता है 0, ठीक है। एनपीए हमेशा होता है इनका 0, ठीक है। तो एसेट क्वालिटी टॉप नॉच, लोन बुक ग्रोथ तगड़ा कर रही है, ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिल रहा है, आरओई ऊपर की तरफ जा रही है। इनका आरओई का डायरेक्शन भी 10-12% से 18% तक लेके जाना है। पहले 16% पे लेके आएंगे, फिर 18% पे लेके जाएंगे, ठीक है। ईयर ऑन ईयर इनका ग्रोथ देख लिए। क्यू ऑन क्यू भी आप देख सकते हैं, क्यू ऑन क्यू भी एकदम तगड़ा ही आ रहा है। 16% का लोन बुक। फिनेंशियल में क्यू ऑन क्यू भी मतलब देख सकते हैं डायरेक्शन वगैरह के लिए, क्योंकि फिनेंशियल थोड़ा रिस्की बिजनेस होता है। चलो, ठीक है, ये हो गया। अब सी कौन कॉल की बात, जहाँ पहले कंपनी करती क्या है? कंपनी क्या है? बिल डिस्काउंटिंग और सप्लाई चेन फंडिंग में करती है। मतलब किसी को आज अगर अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, उसको पैसा चाहिए तो ये दे देगी, और कल को 2 महीने 3 महीने बाद पेमेंट आने वाला है तो उसका भी पैसा आज इनको मिल जाएगा। और ये क्या करते हैं फिर? अपना इंटरेस्ट कमीशन वगैरह चार्ज करके बाकी का पेमेंट मतलब कस्टमर वगैरह को दे देते हैं, मतलब ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, कंपनी के बारे में ही बता रहा हूँ मैं। एनपीए 0 रहता है इनका। लोन बुक मतलब लोन कितने परसेंट पे देते हैं? 11, 13, 13.5% पे देते हैं। कॉस्ट ऑफ बोरिंग इनका 8.5 आता है। तो यील्ड वही 4, 4.5, 5% का रहता है। वही इनका आरओए भी रहता है, ठीक है। अब Q1 का क्या है? Q1 के कहते हैं ना, कौन कॉल पे इन्होंने क्या क्या बोला? देखो, इन्होंने क्या बोला कि हमारा 300 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयर एंड तक हो जाएगा। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका बनता है 222 करोड़, 128 करोड़ के बेस से 222 करोड़, यानी 75% का ये पैट का ग्रोथ बोल रहे हैं। और वहीं पे एयूएम इनको मतलब FY26 के बेसिस से 4,000 से 5,500 बोल रहे हैं, यानी 40% का एयूएम ग्रोथ बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, 40% का एयूएम ग्रोथ बोल रहे हैं, 70% का पैड बोल रहे हैं। एनपीए नील, क्योंकि वही इनका कहते हैं ना, वही इनका टारगेट भी रहता है। एनपीए को देखते हुए ये ग्रोथ करते हैं। इसीलिए इनका जो लॉन्ग टर्म का ग्रोथ का कहते हैं ना पर्सपेक्टिव बोलते हैं, वो हमेशा 30-35% बोलते हैं, रादर देन 50-60% बोले, क्योंकि इनको एनपीए हमेशा नील रखना है। उसके बेसिस से प्राइस टू 2-3 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे आपको मिल रही है कंपनी, जो 40 से 45% का एयूएम ग्रोथ और 70% का पैड ग्रोथ करेगी। और जब एयूएम ग्रोथ पैड ग्रोथ से ज़्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, तो आपका आरओई इंप्रूव होगा। बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन वगैरह क्या क्या थे वो अपन ने इन डिटेल कॉल में पूरा कहते हैं ना उसको देख लिया था, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका एसजी फिंसर कवर्ड।